श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। एक दिन व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट पर बैठे हुए थे और उनके मन में विचार आया कि मनुष्य इस कलिकाल में मंदमदी भी होते जा रहे हैं, भाग्यहीन भी। कलयुग दोनों तरफ से मनुष्य के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, क्योंकि कलिकाल में मानव जो बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं उनकी साधना करने में समर्थ नहीं है। वेदों की गहनता का जो सार्थक है उसे समझ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वेद के 4 भाग किए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 80,000 तो केवल ज्ञान, जिसमें 1 लाख श्लोक है, बता रहे हैं 80,000 तो केवल ज्ञान कांड है। 16,000 उपासना कांड और 4,000 कर्म कांड मंत्र है। तो बोल रहे हैं ज्ञान, उपासना और कर्म ये वेद के 3 प्रमुख अंत हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेद को जब 4 भागों में विभाजित कर दिया तो 4 शिष्य बनाए। ऋग्वेद को पैल ऋषि को पढ़ाया और यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि को पढ़ाया और सामवेद को जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंत को पढ़ाया, अथर्ववेद को। और उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने शिष्य बना करके इसकी शाखा की बढ़ोतरी करते रहो, वेद का ज्ञान दे करके इनके आगे बढ़ाओ। वेद का नाम श्रुति भी है और स्मृति भी। बता रहे हैं सूत जी के हमारे पिता व्यास जी के शिष्य थे रोमहंसन, उनको इतिहास पढ़ाया था। इसके बाद जो है वेद और पुराण, महाभारत की रचना भागवत में लिखा है। महाभारत की रचना तो संसार की अद्भुत रचना है, व्यास मुनि ने कृपामय रचना है, अद्भुत ज्ञानमय की रचना है। जगह जगह पर युधिष्ठिर के धर्म की भाषा, धर्म का यानी कि आदर, हर कार्य धर्म है, और उसी जगह दुर्योधन की प्रत्येक बात में अधर्म। और जीता जागता उदाहरण है। दोनों के बीच में भागवत गीता युद्ध के जब लड़ाई छिड़ गई, तब युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ की सेनाओं को, तो उनको मोह नहीं विमोह हो गया। तो इससे बोले हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए तो अर्जुन को विषाद हुआ कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अपने जनों को मार करके ये भूमि प्राप्त करना हमारे वश का नहीं है। तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दे करके उन्हें जगाया था, तब युद्ध का प्रारंभ हुआ था। युद्ध के मैदान में गीता कही गई थी। भगवान वेद व्यास जी वेद, पुराण, महाभारत, गीता आदि की रचना की, पर उनको मन को शांति नहीं मिली। व्यास जी चिंता व्यक्त की कि अरे रे 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 रे, मैंने ये सब लिखा, मैंने भगवान का तो कोई गाथा ही नहीं गाई। वो खिन्न मन से बैठे थे, तभी वहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी को देख करके वेद व्यास जी दौड़ पड़ते हैं, उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं। एक ज्ञान का आगार, दूसरा भक्तों का आगार, दोनों वहाँ जब मिले तब वहाँ पर भागवत की रचना होती है। जब उनका चरण धो करके उनको बैठाया, तब नारद जी उनसे पूछते हैं कि आप बड़े खिन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तब बोल रहे हैं कि क्या बताऊं, मैंने ऐसा नहीं कि हमारे मन में विचार आया, मैंने सब कुछ रचना की एक से एक, लेकिन हमारा मन अशांत क्यों है। तो नारद जी को शंका हुई। तब वो बोल रहे हैं कि महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, आपका उपदेश दूं तो योग्य नहीं होगा। मैं अपनी वाणी के सफलता के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री।